जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियों के रहस्य के बारे में। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो राधा जी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने शादी रुक्मणी जी से की। रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के कहने पर उनका अपहरण किया। इसके बाद उनकी शादी हुई। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन रुक्मणी के भाई उनका विवाह चेदी राज शिशुपाल के साथ करवाना चाहते थे। रुक्मणी इस बात के लिए राजी नहीं थी। अपने दिल की बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र के माध्यम से कह दी। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी का संदेश मिलते ही वे उन्हें वहां से अपहरण करके ले जाते हैं और द्वारिका आकर उनसे विवाह रचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवंती थी। वह निषाद राज जामवान की पुत्री थी। उनकी तीसरी पत्नी सत्राजीत की बेटी सत्यभामा हुई। सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण पर कई आरोप लगाए, लेकिन वो सभी झूठे साबित हुए। इससे सत्राजीत को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वयंवर में भाग लिया। वहाँ राजकुमारी मित्रविंदा ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह रचाया, जो उनकी चौथी पत्नी बनी। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ गिरा दिया। ये देखकर राजा नग्नजीत बहुत खुश हुए और अपनी बेटी सत्या से भगवान श्री कृष्ण का विवाह करा दिया। इसके बाद कैकई प्रदेश की राजकुमारी भद्रा से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण की छठी पत्नी भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा हुई। लक्ष्मणा कृष्ण को चाहने लगी थी, लेकिन उनका परिवार कृष्ण भगवान के साथ उनके विवाह के खिलाफ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को लक्ष्मणा का भी अपहरण करना पड़ा। महाभारत के अनुसार लक्षाग्रह से बच निकलने पर पांडवों से मिलने भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचे। इस दौरान अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने निकले। वहां सूर्य देव की पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को तप करते देखा तो उनकी आराधना से मुख न मोड़ सके। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी से भी विवाह कर लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां यानी कि 8 पटरानियां हुई। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण जी की 16,100 पत्नियों के बारे में। एक बार प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भूमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भूमासुर पृथ्वी के कई राजाओं और आम लोगों की खूबसूरत बेटियों का हरण करके उन्हें अपना बंदी बना लिए। इस संकट से आप ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले भौमासुर के पुत्रों का संहार किया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर लेकर गए और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,100 कन्याओं को भौमासुर की कैद से आज़ाद करवाया। सालों से भौमासुर के कैद में रहने के कारण
इन्हें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि इनके परिवार वाले भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया और इन सभी कन्याओं को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां हुई। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के 1,61,080 पुत्र हुए। उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित रूप से पालन किया। दोस्तों, आज हमने जाना भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 रानियों के रहस्य के बारे में। तो आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।